ये वाराणसी के लोगों का हाल है, उनका इंतजार है, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं। लेकिन सिर्फ वाराणसी से 35 किलोमीटर दूर है जयपुर गांव, जहां के लोगों की उम्मीदें आकांक्षाएं एकदम आसमान पर हैं, परवान चढ़ रही हैं। इसी गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया है, आदर्श गांव ये बनने जा रहा है। यहां के लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। जयपुर गांव से हमारे संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जयपुर गांव को गोद देने का क्या ऐलान किया। इस गांव में पिछले कुछ दिनों से हलचल सी मची हुई है और आज की सुबह खास है जयपुर गांव के लोगों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पे आने वाले हैं। सुबह 11 बजे यहां चौपर से आएंगे और उसके बाद इस गांव को फॉर्मली जो है वो गोद लेंगे, कुछ लोगों से भी मिलेंगे यहां पर, और उसके बाद ये जो एक स्टेज बना हुआ है यहां पे गांव के लोगों को संबोधित भी करेंगे। लेकिन बहुत सारी यहां के लोगों की समस्याएं हैं, आखिर जानेंगे यहीं के लोगों से कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है। यहाँ पानी की सुविधा है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु अस्पताल नहीं है, कुछ उम्मीदें भी हम लोग उनसे कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्या मोदी जी से मतलब डिमांड करेंगे? यही सड़क वड़क हो जाए और बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, कन्याओं के लिए स्कूल की नज़दीक की व्यवस्था नहीं है, ये सब हो जाए। हाँ, और चिकित्सा व्यवस्था की भी हो जाए। यहाँ पर जल पीने के लिए भी समस्या हो रही है। हैंडपंप नहीं है, हैंडपंप में बहुत कम है, ये सब दिक्कत है। आपको लगता है उनके आ जाने के बाद गोद लेने का समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? हाँ। निदान होगा समस्या? हाँ, निदान हो जाएगा। तो लोगों को काफी उम्मीदें हैं। चाय उनका जो एक है सबसे पसंदीदा चीज है। चाय पे एक चौपाल पे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो समस्याओं का निदान होगा। कोई गांव में समस्याएं बहुत है, बिजली नहीं आती है, 2 से 3 घंटे रहती है, हैंडपंप नहीं है गांव में, तो पानी का बहुत बड़ा यहाँ मतलब समस्या है पानी की। तो उनको मानना है कि नहीं निकल पा रही है, बरसाती पानी नहीं निकल पा रहा है, यानी कि सूएज का प्रॉब्लम भी है। तो इन सब चीजों का निदान कर पाएंगे मोदी जी, ऐसा गांव वालों उम्मीद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, गांव जयपुर, वाराणसी, आज तक। जयपुर गांव से रोहित की रिपोर्ट आपने देखी। समृद्ध किसान समृद्ध भारत, नरेंद्र मोदी का ये जो नारा है उस पर अब ये गांव आगे बढ़ेगा, आदर्श गांव बनने जा रहा है। लेकिन बस अब से कुछ ही देर बाद वाराणसी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। हम सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी। अनूप सिन्हा और अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रीमा पराशर भी हमारे साथ हैं। अनूप, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, बहुत ज्यादा उम्मीदें अनूप लोगों को यहां पर हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सराखों पर बैठाया था, एक तोहफा दिया था, जीत दी थी, प्रधानमंत्री बनाया था यहां के लोगों ने, आज क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें, क्या आकांक्षाएं? अनूप। सईद, अगर हम उम्मीदों की बात करें, आकांक्षाओं की बात करें, तो बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, बनारस के लोगों को यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, ये लालपुर का एरिया है, 8 एकड़ का पूरा ये पूरी ये जगह है और यहाँ पर उनका पहला कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यहीं पर वो आएंगे और बुनकर फैसिलिटी सेंटर उसका वो उद्घाटन करेंगे। ध्यान रखिए, बुनकर जी, अगर हम बात करें इस एरिया की सही, तो बनारस से लेके भदोही, मिर्जापुर, ये पूरा बेल्ट बुनकरों का है। बनारस में बात करें तो सिल्क साड़ी के वीवर हैं, और अगर भदोही और मिर्जापुर की बात करें तो वहां पर कालीन और दरी के बुनकर हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक सेट टारगेट किया है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया है और उनके उत्थान की पहली बात वो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके मन में इन लोगों का भी ख्याल है, जो कि पिछले चुनाव में जब जो चुनाव हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी को इस कम्युनिटी से बहुत ज्यादा वोट नहीं मिला था। वो आधे से ज्यादा वोट वो है आम आदमी पार्टी को गए थे। तो उसको भी टारगेट करते हुए ये पहला उद्घाटन वो ये कर रहे हैं, खासकर बुनकरों के लिए। इसके बाद वो लालपुर वहां जयपुर जाएंगे, जहां वो आदर्श गांव को गोद लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उनके आने के पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत सारी चीजें प्लान हो रही है यहाँ पर, स्वच्छता अभियान से लेकर उत्थान से लेकर। तो लोगों को उम्मीद है कि कहीं न कहीं बनारस का जो है वो कायाकल्प। हम दोबारा आपके पास आएंगे। जयपुर का आप जिक्र कर रहे हैं, अनूप ने जिस तरह जयपुर की बात कही, तो सीधे जयपुर इस वक्त लिए चलते हैं। रीमा पराशर हमारी संवाददाता जयपुर से हमारे साथ हैं। रीमा, नरेंद्र मोदी के आने की आहट से ही जयपुर की इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां कायाकल्प सा होने लगा है।
पारंपरिक खेती यहाँ पर होती है, आलू, गोभी, टमाटर, बैंगन, हल्दी, इस तरह से सब्जियां भी यहाँ पर खूब उगती हैं। आदर्श ग्राम अगर ये बनने जा रहा है तो लोग आज क्या चाह रहे हैं जयपुर के? रीमा। देखिए सईद, जाहिर तौर पर जिस तरह देश के तमाम पिछड़े हुए गांव हैं उसी में से एक हम कह सकते हैं जयपुर गांव है। हालांकि वाराणसी से महज 25 किलोमीटर दूर ये गांव है, लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पानी, बिजली जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी इस गांव में नहीं है और लोगों को यही उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे और यहां पर लोगों से संवाद करेंगे अपनी इस कंस्टिट्यूएंसी में तो लोग उन्हें समस्याएं बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पीछे ये लाइव शॉट्स दिखाऊं। एक हवन यहां पर पीछे चल रहा है जो कि प्रधानमंत्री के तौर पर अब नरेंद्र मोदी इस इलाके को गोद भी लेने वाले हैं, इस गांव को। खुशियां लोगों में यहां पर है और इसीलिए यहां इस खुशी के तहत ही इस हवन को रखा गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो और इस गांव की उन्नति के लिए वो आगे बढ़े और यही खुशी इस वक्त लोगों के दिमाग में दिखाई दे रही है। बहुत सारी लड़कियों से जब हमने यहाँ पर सही जानना चाहा तो उनको ये कहना था कि यहाँ पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए उन्हें 35 से 40 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता है क्योंकि स्कूल यहाँ नहीं है, कॉलेज यहाँ नहीं है और इसीलिए वो यही चाह रही है कि कम से कम नरेंद्र मोदी यहाँ आए क्योंकि वो बालिका विकास की बात करते हैं, महिला विकास की बात करते हैं और विकास तभी संभव है जब शिक्षा इस गांव तक पहुंचे। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये हर यहाँ पर नागरिक की उम्मीद में भी है और जुबान पर भी है और जब 11:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और संवाद यहाँ के लोगों के साथ सीधे करेंगे तब ये सभी समस्याएं प्रधानमंत्री के सामने रखी जाएंगी। वाराणसी आज इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार यहां पर पहुंचे। हमारे संवाददाता अनूप सिन्हा लगातार हमारे साथ यहां मौजूद हैं। अनूप, तमाम तैयारियां हैं, बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, इन 2 दिनों में गांव को गोद लेना है और क्या कुछ आज हो रहा है, लेकिन बुनकरों पर जो विशेष जोर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके अलावा कौन सा ऐसा बड़ा ऐलान आज हो सकता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसका इंतजार खास तौर से काशी के लोग कर रहे हैं? अनूप, देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बुनकरों के लिए जो ऐलान हो रहा है ये एक बहुत बड़ा तबका है वाराणसी में। अगर हम बुनकरों की बात करें तो 10 लाख से ऊपर की आबादी है इनकी और वोट काफी बड़ी संख्या में है जिनको जो कि नरेंद्र मोदी को नहीं गए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं तो सिर्फ इस तबके का नहीं, पूरे बनारस यहाँ तक कि पूरे पूर्वांचल का ख्याल रखेंगे। मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रधानमंत्री आने के पहले अंबानी यहाँ पर आ चुके हैं, मुकेश अंबानी आए यहाँ पर और पूरा उन्होंने सर्वे किया है घाटों का। इसके अलावा उमा भारती कल यहाँ पर थी, उन्होंने ऐलान किया है कि जैसे साबरमती में रिवर फ्रंट बनाया गया है वैसे यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता अभियान कल सुबह आनंदमयी अस्पताल जाने से पहले उम्मीद की जा रही है कि 80 घाट से नरेंद्र मोदी जो है स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे। और भी बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं जो कि आज मुझे लगता है कि शाम तक इसका खुलासा होगा क्योंकि शाम को जो वाराणसी के गणमान्य लोग हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और वो जानने की कोशिश करेंगे कि वाराणसी को और क्या क्या जरूरत हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक शुरुआत हो चुकी है और आज वो शुरुआत देखने को मिलेगी हम लोगों को कि खासकर वाराणसी के लोगों के लिए क्या क्या प्लान है प्रधानमंत्री मोदी का और क्या योजनाएं हैं।